हेलो छात्र छात्राओं, हेलो योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चे, बात आती है एग्जाम की और एग्जाम सुनते ही एकदम से दिमाग में झंझनाहट हो जाती है। यानी कि एग्जाम पहले हो जाए तो दिक्कत, एग्जाम बाद में हो तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं पर बात आती है कि सर एग्जाम की इतनी ज्यादा टेंशन होती ही क्यों है। क्या बच्चे वास्तव में फेल हो जाते हैं या उनके नंबर कम आ जाते हैं तो उनसे बहुत सारी जॉब या अपॉर्चुनिटी छूट जाती होंगी, शायद ऐसा वो सोचते हैं। एग्जाम में रिवीजन करने का सबसे बड़ा ट्रेंड होता है कि भाई रिवीजन कैसे करना है। अब सबके रिवीजन करने का और करवाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल कंसेप्ट पर अगर काम करें तो रिवीजन वाला जो पॉइंट है वो इतना ज्यादा छोटा और इतना ज्यादा सिंपल है कि आप सोच के भी कहोगे बस इतना ही करना होता है। तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात करें, कोई से भी एग्जाम की बात करें, फिलहाल हम बोर्ड एग्जाम के ऊपर भी बात करेंगे कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन कैसे करेंगे। अब एग्जाम का टाइम कैसे, यानी कि एग्जाम का टाइम बिल्कुल अगर पास में हो और खासकर उसके साथ ठंड भी हो, नींद बहुत आती है सर। उसे याद करते हैं इतना भूल जाते हैं, उसको याद करते हैं उतना भूल जाते हैं, बड़ी टेंशन होती है। हमने 5 सब्जेक्ट में से सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं सर, 5वां तो हाथ ही नहीं लगाया। अब रिवीजन तो छोड़ो, उसको पूरा ही करने में आफत है। तो एक बेहतरीन सी स्ट्रेटजी लेते हैं और आइए समझते हैं कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। सबसे पहले बात आती है रिवीजन क्यों जरूरी है। क्या वास्तव में रिवीजन इतना जरूरी है जितना बच्चे लोग कहते हैं? हाँ, तो रिवीजन उसके लिए जरूरी है जो इंसान है, क्योंकि अभी तक कोई इतना तगड़ा आईक्यू वाला बच्चा आया नहीं है कि उसने पूरी एक बार फिजिक्स, एक बार पूरी फिजिक्स और एक बार पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ एक बार पढ़ी, उसको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आपका आईक्यू बहुत तगड़ा है, भाई हमें सब कुछ याद है, हम सब कुछ कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा आईक्यू वाले बच्चों को रिवीजन की जरूरत नहीं है। या फिर जो बच्चा पूरी तरीके से नकल पर डिपेंड है, जो नकल टीपम टाप मचा लेता है, जुगाड़बाजी करके पर्ची रखकर जेब में ऐसे रखकर, उसको भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बच्चों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों में से नहीं हो तो भैया रिवीजन करना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात, जो भी आप पहली बार पढ़ते हो, आपने कुछ पढ़ाई करी और वो आपने सिर्फ पहली बार पढ़ाई करी, एक बार, सिंगल एक टाइम, तो एक सिंगल टाइम पर पढ़ने के बाद कम से कम 90% चांस ऐसे होते हैं कि आप वो पढ़ाई भूल जाते हो। 90% चांस है कि वो आप भूल ही जानेंगे, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। और अगर ये है तो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, आप इंसान हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि अगर आपने पढ़ाई करी, फिर दोबारा आपने फिर पढ़ा, उसको अपने हिसाब से पढ़ा, उसको आपको रिवीजन जरूरी पड़ेगा क्योंकि भूल जाओगे भाई। फिर आपने रिवीजन किया, आप उसको पढ़ रहे हो। अब मैं बताऊंगा रिवीजन कैसे किया। आपने पढ़ लिया दोबारा और उसके बाद फिर जो कि 90% लोग यानी कि बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं अपनी कहानी। उसके बाद सिर्फ बचते हैं कितने, 40% के आसपास जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वही मटेरियल भूलते हैं, पर भूलते वो भी हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है कि आपने एक बार पढ़ा, भूल जाओगे, 90% बच्चे भूल जाते हैं। फिर दोबारा जो पढ़ते हैं उसमें से 40% बच्चे फिर से भूल जाते हैं। मैराथन से कवर कर सकते हो। आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पास कोई पीडीएफ नोट्स हैं, ऐसे है कोई बैच है, आप उसमें से पढ़ सकते हो। ये वाले तरीके, जब कोई क्वेश्चन की क्लास हो, आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपके दोस्त क्वेश्चन के साथ काम कर रहे हो, आप किसी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, आप चिराग से क्वेश्चन लगा रहे हो, आप टेस्ट से क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई से भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्वेश्चंस को जरा तक देखें, अपनी गलतियों को वहां पर पकड़ो और गलतियों को तुरंत सॉल्व करो, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा।